मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी। ओ जी बापूजी। हाँ बापूजी। जेठिया क्या कर रहा है? सो रहा है? हाँ। ना नहीं बापूजी। कल रात को फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में देर हो गई थी और आज विसर्जन है तो दुकान भी बंद रहेगी। एक काम कर बहू, तो जेठिया को 1 घंटा और सोने दे, बाद में उसे जगा देना। ठीक है। बहू। हाँ बापूजी। चाय लाना। हाँ। अरे जेठिया, तू जाग गया? हाँ बापूजी। शाबाश, चल फटाफट नहा के आजा, साथ में चाय पीते हैं। जी बापूजी। हाँ पिड़ू बोल भाई, वो क्या काम है भाई? क्या करता है भाई सोढ़ी? हम किसी के घर आए हैं, बेचारे को चाय नाश्ता लाने दो, सीधे शुरू हो जाता है क्या काम है। एक मिनट, माधवी अभी घर पे नहीं है, वो अचार पापड़ का ऑर्डर लेने बाहर गई हुई है। ओह अच्छा, सोढ़ी चल बाद में आते हैं। क्या बाद में क्या आते हैं? मैंने तुम लोग के यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा अब पिड़ू, ये पप्पू तो मजाक कर रहा है। भाई तुझे बाद में चाय पिलाता हूँ मैं, ठीक है? हाँ फिर ठीक है। हाँ पिड़ू हुंदास की गाल है। हाँ तो गल ये है सोड़ी कि आज गणपति बापा का विसर्जन। पता है भाई। हाँ यार मैनू भी पता है। हाँ तो विसर्जन के बाद हम लोग दान पेटी में से सारा पैसा निकाल कर गिन कर बैंक में जमा कराते हैं। ओ पिड़ू, हर साल तो हम जो दान पेटी का पैसा आता है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में और जो पेशेंट अपने ऊपर दवाई नहीं खर्च सकते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। तो अभी बैंक में पैसा क्यों जमा कराना भाई? हाँ अच्छा ब्याज मिले ना इसलिए। कैंसिल करो भाई, आइडिया कैंसिल करो और चाय लाओ। चाय लाओ क्या चाय लाओ पोपटलाल, भूल गए हम लोग हर साल क्या करते हैं? पहले पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद जहां पे जरूरत हो वहां पे खर्चा करते हैं। पूरी बात तो सुन लो मेरी। तो भाई पहले ही पूरी बात बोलो ना। अरे पूरी बात बोलने कहां देते हो तुम? बोल पूरी पूरी बात बोल। हाँ देखो, हर साल मेरे अंदाज से गोकुलधाम की दान पेटी में 60 से 70 हजार रुपया जमा होता है। वो तो आएगा ही भाई। वो अपने गोकुल धाम के जो गणपति बापा है वो हर जगह बहुत फेमस है और जो भी भक्त अपनी मनोकामना वहां पे मांगता है ना, उन सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो गजानन भाई को देखो, इतनी दूर से अमेरिका से गोकुलधाम के गणेशोत्सव के लिए आए। हाँ और इस साल गोकुलधाम के गणेशोत्सव की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारी दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख रुपया जमा हो गया हो। अरे भाई भिड़े, ये तो और भी अच्छी बात है। जितने ज्यादा पैसे दान पेटी में आएंगे उतने ज्यादा जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाएंगे। करेक्ट, और इसी नेक काम के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। क्या है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा जोखिम होगी बैंक जाने में, इसलिए जब मैं बैंक में जाऊंगा तो प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल करता है पिड़ू, और इसके लिए तो खाली मुझे ही बुला लेता, ये पप्पू को बुलाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई सोढ़ी, हर काम जीवन में बल से नहीं होता है, कुछ काम कल से भी करने पड़ते हैं। वो कल की कल सोचेंगे, कल किसने देखा है? बरोबर है सोड़ी, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ भाई तो चाय ला। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। ऐसा लगता है कि अभी अभी गणपति बाप्पा का आगमन हुआ हो और विसर्जन की घड़ी फटाफट आ भी गई। हाँ गणपति बाप्पा, हमें पता है आप कण कण में बसे हो, फिर भी विसर्जन के वक्त हमारी आंखें नम हो जाती। हाँ, ऐसा लगता है ये गणेशोत्सव पूरे साल होना चाहिए। फिर तो गणपति बाप्पा के जाने का हम सबको कोई दुख ही नहीं होता। हाँ बाप्पा, आपकी भक्ति और सेवा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी मांगते हैं, और पूरे गोकुल धाम को और पूरे विश्व को खुश खुशहाल रखना।
गजानन भाई एक बात बोलूं? बोलिए। इस बार गणपति बापा की भक्ति के लिए आप हमारे गोकुल धाम में पधारे, ऐसा लगता है जैसे सोने पे सुहागा हो गया। खाने में जैसे 56 भोग हो, ऐसा आनंद आ गया। अरे हाथी भाई, बापा की भक्ति यही तो मेरी शक्ति है। ये भक्ति और शक्ति का संगम ही तो मुझे यहाँ तक ले आया है। अब मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे अरे देवा महाराजा भिड़े से मैं आपको मदद करता हूँ। आइए आराम से आराम से आइए आराम से। एक बहन जी थोड़ा बाजू। ओके आहिस्ते भिड़े साहब। हळू इकडे देवा महाराजा चला चल। विसर्जन का वक्त हो गया। अरे टप्पू सेना, गाड़ी लेकर आओ। चलो आइए। बोला गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी गणपति बाप्पा मोरया। बोला गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी हा मी केला होता फोन त्यांना, पण मला तेव्हा हा नाही अजून सांगितलं नाहीये. अरे काय चाललंय हे बाहेर सब आहे जा. उगाच करतोय त्यापेक्षा. क्या भिड़े अंकल, आप ऑफिस का दरवाजा खुला रख के आ गए। हे तुला नंतर फोन करतो मी. ताला भी इधर पड़ा है. ये उघड कसं काय? तो बंद करके गया था. अरे देवा, अरे अरे पैसे कहाँ गए टप्पू? अरे अरे ये बघा हे. अरे जेठालाल सोडी अय्यर पोपटलाल, जल्दी से यहाँ पे आओ. क्या हुआ भाई? ये देखो, दान पेटी में से सारे पैसे चोरी हो गए. चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गया और दान पेटी से सारे पैसे चुरा ले गया। ये सब कैसे हो गया? मतलब जब हम विसर्जन के लिए गए तो पीछे से किसी ने दान पेटी तोड़कर पैसे उसमें से चुरा लिए। अरे लेकिन दान पेटी से पैसे कौन चुराएगा? चाचा जी हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, मेरा मोबाइल मैंने घर पे भूल गया था। ओए शिवार, यहाँ मोबाइल की बात नहीं हो रही है और दान पेटी में से पैसे चोरी हो गए उसकी बात हो रही है। हाँ शेवार भाई। सोडी भाई मैं वही बता रहा हूँ। मैं जब मोबाइल लेके नीचे आया देखा गणपत भाई अपना पर्स ढूंढ रहे थे। अरे गजब हो। अरे गजानन बाबू। अरे शेवार भाई साहब, अब विसर्जन पे नहीं गए? नहीं, मेरा वहीं से तो आ रहा हूँ। मेरा बटुआ कहीं खो गया है, बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं देखा क्या? नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं ढूंढ लूंगा शेवार साहब। आप निकल जाइए। जी। आप तो गजानन भाऊ को पूछो ना ये. अरे गजानन भाऊ कहाँ है? गजा भाऊ कहाँ है? वो गजानन भाऊ. अरे पर गजानन भाऊ है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गजा भाऊ ने इसमें से पैसे चुराए हो क्या? हाँ जेठालाल बिल्कुल सही सोचा, वो गजा भावी चोर है। अब समझ में आया कल सरप्राइज गिफ्ट में उसने हमें टोपी क्यों दी.
हम सबको टोपी पहना के निकल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्यों पैसे चुरा के भागेंगे? उन्होंने तो खुद ने हमारी गणेश मूर्ति स्पॉन्सर की है। बबीता जी आप कितनी भोली हैं। अरे भाई गणपति बापा की मूर्ति कितने की आती है? 5,000। और दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख का दान आया होगा। हाँ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम सबका विश्वास जीत लिया और लाख सवा लाख रुपए की चोरी करके निकल गया। यानी कि एक टोपी 5,000 की पड़ी। हे भगवान, उस दिन अय्यर मुझे कह रहा था सारे भोले दिखने वाले लोग भोले नहीं होते। अरे बबीता जी वो तो मैंने बोला था। आप हमारे घर पे आए थे तभी, देखो याद करो। अरे हाँ हाँ, आप ही ने तो कहा था। सॉरी सॉरी टिप्पू के पापा, हमने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी भी आंखें धोखा खा गई। उसने भगवान के पैसे चुराए, भगवान उसका कभी भी भला नहीं करेगा। ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो उसे श्राप देती हूँ। उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगे। कैसे? और वो लॉटरी की टिकट ठीक हो जाए। उसकी जीवन भर की कमाई उसकी बीवी शॉपिंग में उड़ा दे। उसके बाल झड़ जाए, वो गंजा हो जाए। बस है बबी, बस। हाँ, फिर तो वो 4G बन जाएगा। गंजा गजानन गंगाराम गावड़े 4G हुआ ना? मैं तो कहती हूँ। अरे बस कर भगवान, बस कर। अभी श्राप का पूरा ग्रंथ पढ़ेगी इधर। अरे पर ऐसे किसी चोर को गणपति की मूर्ति स्पॉन्सर करने की और यहाँ रहने की परमिशन दी किसने? ये भीड़े ने। ये भाई क्या भिड़े ने? तुम शायद भूल गए हो कि हमने उनको परमिशन देने के लिए वोटिंग की थी। हाँ लेकिन हमने जब वोटिंग की थी तब टाई हुआ था और फाइनल वोट देकर परमिशन तो तुमने ही दी थी ना। अरे एक मिनट। अरे भाई शांति रखो सब लोग। अरे इसमें कोई भिंडी मास्टर की गलती नहीं है। थैंक यू चाचा जी। वो आया था तभी हम लोग सब लोग थे ना वहाँ। चाचा जी बराबर हम सब लोग थे वहाँ, लेकिन किसी को मालूम था ये 3G घोटाला निकलेगा। हाँ फिर सही बात है। अरे ये भोला वाला 3G तो क्रिमिनल माइंडेड निकला। तो सच्ची? हाँ, दान पेटी चुराने का पूरा प्लान बनाकर आया था। और ये 3G ने दान के साथ हमारा विश्वास भी चुराया। हाँ। ऐसे धोखेबाज चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। करेक्ट। ओ करेक्ट है। चलो पुलिस स्टेशन। ए भगवान, फिर से पुलिस स्टेशन। ए मेरा फोन, एक मिनट। हेलो, हाँ बेड़े बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा। हाँ हम लोग अभी आते हैं। गजानन का पता चल गया। कहाँ है वो चोर? फटाफट दस। वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका एक्सीडेंट हो गया। लो, उन्होंने भगवान के पैसे चुराए और उनको सजा भी मिल गई। नहीं भिड़े बहन, मेरी माँ कहती है कि अगर हमें किसी पर गुस्सा भी हो तो भी हमें उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भाई अभी तो ही गपा गप उसे श्राप दे रही थी, अभी बोल रही है उसके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, वो मैं बोल रही थी, ये मेरी माँ कह रही है। ओ यारो ये सारी बातें छोड़ो, चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अभी पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? अरे वो 3G वहाँ पे एडमिट है ना। तो फिर सिटी हॉस्पिटल में कौन है भाई? एक मिनट। सोडी, मैंने बोला गजानन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर पुलिस स्टेशन क्यों जाना भाई? पुलिस? ओ चलो यार जल्दी। चलो। एक मिनट। सबको चलने की जरूरत नहीं। देखिए औरतें, बच्चे और चंपक के चोर, आप लोग यहीं रुको, हम लोग जाते हैं। हाँ ये जरा अंदर रख देना। चलो भाई चलो। हे भगवान, क्या होगा? एक्सक्यूज मी, यस यहाँ पर कोई अभी एक्सीडेंट का केस आया है? जी, नाम?
आत्माराम तुकाराम भिड़े। जी इस नाम का तो कोई पेशेंट नहीं आया है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम है। तो पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम गजानन गंगाराम गावड़े। अभी अपना नाम बताने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे ऐसा लगा मुझे। जी हाँ, रूम नंबर 30 आगे से लेफ्ट। सुनिए, आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से हो? जी जी। मिस्टर भिड़े? मैं मिसेस गावड़े। मैंने ही आपको फोन किया था। ये गणपति के दान पेटी के पूरे पैसे हैं। एक रुपया भी कम नहीं है। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपके यहाँ से घर आने के लिए वो रिक्शा में आ रहे थे। घर के सामने रिक्शा से उतरकर रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। मैं जानती हूँ उन्होंने आप लोगों को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। उनको इस बात का एहसास है और पछतावा भी हो रहा है। मैं आप लोगों को पुलिस कंप्लेंट करने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप गायत्री के पापा को एक बार सुधरने का मौका दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब। अरे मिसेस गावड़े, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा। देखिए मिसेस गावड़े, अगर ऑपरेशन लेट करेंगे तो केस क्रिटिकल बन जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर दीजिए ना। मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। देखिए मैं मजबूर हूँ। अब कुछ भी करके गायत्री के बाबा का इलाज कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। आप पैसे जमा कीजिए तभी ऑपरेशन होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, गजानन भाई को हुआ क्या है? आप लोग? जी, मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है। अच्छा। और हम सब गजानन भाई के दोस्त। गजानन को पेरिटोनियम की बीमारी हो गई है और एक्सीडेंट की वजह से वो एग्रीवेट हो गई है। ओहो, फिर तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी चालू कीजिए। तो पैसा जो भी मैं अभी के अभी भर देता हूँ। जेठा भरा, मैं नहीं, हम मिलके भर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हाँ, और एक बात, आपको ऑपरेशन के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। वो हम कर लेंगे। ओके, फिर मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं डोनेट करेगा। अरे वेरी गुड। मेरा भी ओ पॉजिटिव है। पोपटलाल, तुम रहने दो। अगर तुमने एक बोतल खून दिया ना, तो तुम्हें 2 बोतल खून की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ पप्पू, तू रहने दे। और मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, यानी ओ पॉजिटिव, और जितना चाहे उतना दे दूंगा। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप मालूम नहीं, वरना मैं भी दे देता। जेठा भाई, नहीं, वो 2 लोगों का इंतजाम हो गया ना, वो हो जाएगा। चलिए चलते हैं। चलो। भगवान बनकर आए हैं आप लोग। इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बावजूद आप इनके इलाज के लिए इतनी मदद कर रहे हैं। हाँ बहन जी, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, क्या करता है, बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि इंसान होने के नाते हम लोग का फर्ज क्या कहता है, और हम लोग वही कर रहे हैं। आप लोग महान है। नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। वाहिगुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ। चलिए ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ हेलो। हाँ दे। हाँ बाबूजी। हाँ नहीं, हम लोग इधर। हाँ, यह सब ठीक है। क्या कह रही हो गंगा? मेरे ऑपरेशन का खर्चा गोकुलधाम वासियों ने किया? हाँ, और ब्लड भी डोनेट किया। मुझे उनके पास ले चलो। वो लोग यही हैं। हाँ? गोकुलधाम वासियों,
हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और मैंने पापी हूं मैं। पापा के पैसे चुरा कर भाग रहा था और देखिए पापा ने मुझे फौरन सजा दे दी। अरे गजानन भाई, ये आपने कब और कैसे किया? विसर्जन से मैं चोरी छुपे सोसाइटी में वापस आया। हथौड़ी से ऑफिस का ताला तोड़ा, ऑफिस में घुसा, दान पेटी का ताला भी तोड़ा। और सारे पैसे बैग में डालकर भाग गया। गजानन जी, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्यों? जी अय्यर साहब, ये तो आप सब लोगों का बड़प्पन है। आज से बेईमानी का धंधा बंद। देवा, तुझे लाख लाख उपकार है। गंगा, मैं कसम खाता हूं, आज से मेहनत की कमाई घर लाऊंगा। और ये हुई ना बात गजापरा। और लगता है गणपति बापा ने आपको सजा नहीं और सजा के रूप में आशीर्वाद दिया है। सही बात है। बोला गणपति बापा। भाई ये बहुत बढ़िया हो गया पोपटलाल। गणेशोत्सव बहुत बढ़िया ढंग से बन गया। दान पेटी भी वापस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और 3G को समझ में भी आ गया कि भाई जीवन में ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। और बताओ पोपटलाल, क्या खास चल रहा है आजकल? अरे मेहता साहब, आजकल बहुत कुछ चल रहा है जीवन में। ये देखिए। अरे शादी का विज्ञापन है क्या? कल मैं जा रहा हूँ गुजरात के वेरावल शहर, सोमनाथ महादेव के मंदिर। क्या बात है! अरे वाह पोपटलाल भाई, आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हो। आशीर्वाद लेने के आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, सोमनाथ महादेव से अपनी शादी के लिए आशीर्वाद तो मांगूंगा ही, लेकिन वेरावल जाने की खास वजह यह है कि हमारे वेरावल शहर के जो पत्रकार मित्र हैं ना, सोमनाथ वेरावल के, उन्होंने महान संत परम पूज्य मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया है। अरे वाह, श्री मोरारी बापू के मुख से अमृतवाणी के रूप में राम कथा सुनना, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। फिर वहाँ तो राम रस में सब रंग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि। यार मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं ये राम कथा सुनूं और सोमनाथ महादेव के दर्शन भी करूं। वैसे कब रही है राम कथा? अरे भाई 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। तो अभी तो बहुत वक्त है, तुम अभी से ही जा रहे हो। अरे मेहता साहब, इतनी बड़ी राम कथा का आयोजन हो रहा है, हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आएंगे। हमारे वेरावल, चोरवाड, पूरे सौराष्ट्र के जो पत्रकार मित्र हैं, वो कितने महीनों से लगे हुए हैं तैयारी में। तो पत्रकार होने के नाते मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए ना। तो मैं देखने जा रहा हूँ कि सारी तैयारियां ठीक ठाक चल रही है या नहीं। अगले हफ्ते आ जाऊंगा। हाँ, ऐसी सेवा का मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। अंजलि भाभी, इस बात पर एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे ऑफ कोर्स, तैयार है, अभी लाई। थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है पोपटलाल? हाँ, क्यों? तो तुमने ग्रीन टी पीना कब से शुरू कर दिया? ग्रीन टी? क्या ग्रीन टी? मेरे लिए तो वो मसालेदार चाय लाएंगे ना। तुम भूल गए हो पोपटलाल कि ये मेरा घर है। मेरे घर में चाय का मसाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेहता साहब, एक काम कीजिए, अंजलि भाभी को आप बोल दीजिएगा कि मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं चला गया। ना ना ना, तुम खुद बोलो ना ना। अंजलि भाभी, वो एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं जरा बाद में आता हूँ। अरे पोपटलाल भाई कहाँ गए? उड़ गए। अच्छा।
ठीक है, लीजिए। ये चाय तो पोपटलाल के लिए थी ना? अरे अब बनाई है तो फेंक थोड़ी ना दूंगी, आप ही को पीनी पड़ेगी ना। लीजिए। अंजलि, वो जलेबी बने थे। दया, चाय नाश्ता दे जल्दी। हाँ माँ, हाँ गजानन भाई को ऑपरेशन अच्छा हुआ। अय्यर भाई ने सोडी भाई ने खून दिया और पता है सोडी भाई ने तो जोश में आके इतना सारा खून दे दिया ना कि उनको लेटे लेटे ही चक्कर आने लगे। फिर थोड़ा उनका खून ही उनको वापस चढ़ाना पड़ा। नहीं नहीं, हाँ वो तो नहीं, इस बार अच्छा दान आया। कितना, वो तो दान पेटी को ही पूछना पड़ेगा ना। क्या बोल रही है तू? क्या? दान पेटी को पूछना पड़ेगा? दान पेटी को मुंह है जो बताएगी। हाँ, दान पेटी को मुंह है और मुंह के ऊपर एक छोटी सी मूंछ भी है। अरे दान पेटी, दान पेटी। माँ ने आपका नया नाम रखा है। एक मिनट चालू रखो। माँ पूछ रही है कि इस बार कितना दान हुआ? क्यों, उधर किसी को हिसाब देना है माँ को? अरे सामान्य ज्ञान बताइए ना, माँ रात देख रही है। 1,03,300 मुंह में डाल दे, मुंह में डाल मुंह में। 340 और 2 फटी 50 के नोट। हाँ बा, सुना? अच्छा अच्छा दान हुआ है भाई तू। हाँ बस हो गया। और माँ बताओ, सुंदर हीरा कैसा है? बहुत दिनों से नहीं आया, उसके जीजा जी उसको याद कर रहे हैं। तू आराम से माँ के साथ बात कर, मैं दुकान जाकर चाय नाश्ता कर लेता हूँ। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, मैं अभी लेकर आई। 1 मिनट रुक। ये क्या है? क्या? ये तेरी माँ जब भी कुछ भी मेरा नाम रख देती है। दान पेटी क्या है? दान पेटी मतलब क्या? ओ, क्या दान पेटी की बात चल रही थी ना, इसलिए दान पेटी। मैं नाश्ता लेकर रखती हूँ। दान पेटी की बात चल रही थी तो दान पेटी, कल को कचरा पेटी की बात चल रही होगी। चाय नाश्ता, दया, अमीरी खबर। मेरे खमण। क्या बात है दया, सुबह सुबह मेरे खमण का नाश्ता। ओहो, क्या सुगंध है, और ये अनार के दाने लाल लाल। अरे ये अनार अशोक भाई सेठ ने खास भावनगर से भेजे हैं। उनके फार्म हाउस के अनार तो वाकई में इतने मीठे होते हैं, वाह। उनको बाद में दुकान जाकर थैंक यू बोल दूंगा। कर दिया, मैंने फोन कर दिया। वाह, बहुत होशियार हो गई है तू आजकल। बस अभी कुछ मत बोलना, मुझे शांति से चाय और नाश्ता करने देना। चुपचाप एकदम। चाय पियो। आज अमीरी खमण खिला के तूने दिल खुश कर दिया। I love you. I love you. रिटर्न। ऐसे मत देख। क्यों? दुकान जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, चलिए। ओहो, दुकान जाइए।
नटखट। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रुकिए, ये हुई ना बात। ये लीजिए। ये क्या है? लव लेटर? दरवाजे पे मिला लेटर। किसका है? इंग्लिश में है। तुझे कैसे पता इंग्लिश में? तुझे इंग्लिश आता है? इतना इंग्लिश तो आता है कि पता चले कि ये लेटर इंग्लिश में है। ओहो। हो। क्या हुआ? क्या लिखा है? मेहता साहब से पूछना पड़ेगा, बहुत भारी इंग्लिश में है ना, इसलिए। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि, दूसरा शर्ट लेके आना प्लीज। क्यों? क्या हुआ? अरे हुआ क्या भाई, बटन टूट गया है शर्ट का। तारक, ये शर्ट का बटन ऐसे ही नहीं टूटा है। हाँ, तो तुमसे शर्ट धोते वक्त टूट गया होगा बटन, सॉरी मत बोलना। तारक, आप मोटे हो गए हो, आपका पेट बढ़ गया है। क्या बकवास करती हो अंजलि, पेट बढ़ गया? अरे स्त्री वाले ने आयरन करते वक्त बटन तोड़ दिया होगा। अच्छा, मैंने नहीं तोड़ा तो स्त्री वाले ने तोड़ा। हाँ हाँ, या तो स्त्री ने तोड़ा या स्त्री वाले ने तोड़ा, इसमें पेट का कोई दोष नहीं है। हाँ, पेट बढ़ गया। एक मिनट। पेट निकल गया। वजन बढ़ गया। खिलाती क्या है मुझे जो वजन बढ़ जाएगा? पेट बाहर निकल गया। मालूम नहीं है पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है ऑफिस में। चलिए क्या ये? आइए, वजन काटा। अरे यार, ये वेइंग मशीन क्या अंजलि, ये इन सब से क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी। आइए, खड़े होइए। हाँ, खड़ा ही तो हूँ। मशीन पे शूज निकालिए, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। अरे अंजलि, तुम भी ना, मतलब ये ओ माय गॉड, 2 किलो। 2 किलो 2 किलो वजन कम हो गया ना अंजलि? हद करती हो अंजलि, क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम ये क्या खिलाती हो? है गाजर का सैलेड, करेले का जूस, भिंडी का सूप। भाई हद है अंजलि, कहां कहां से रेसिपी लेके आती हो? अरे इसी तरह तुम बना के मुझे खिलाती रही ना तो थोड़े देर में पोपटलाल की तरह सूख के काटा हो जाऊंगा मैं। अंजलि, इंसान झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। करेक्ट मिस्टर तारक मेहता, इंसान ही झूठ बोल रहा है। मशीन तो सच कह रही है कि 2 किलो वजन बढ़ गया है। मशीन इंसान ने तो बनाई है। मशीन का आविष्कार इंसान ने किया, इसलिए इंसान ज्यादा समझदार है। मशीन का क्या, वजन का कांटा बिगड़ गया। वजन का कांटा नहीं बिगड़ा, आपके बदन का कांटा बिगड़ गया है। यहाँ ऑफिस को लेट हो रहा है, वजन बदन, यहाँ पे शायरी की सूझ रही है। वो शायरा, अपनी शायरी बंद करो प्लीज। तारक, बंद तो करूंगी, पर आपका खाना अब से मैं डबल स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ। चलिए नाश्ता कीजिए। क्या है क्या ये? तारक, पालक का सूप है, दिखता नहीं है। अंजलि, आई थिंक समटाइम्स कि कितनी मेहनती हो ना तुम, कितना परिश्रम लगाती हो तुम सब ये बनाने में। रसोई में जाके अपना पसीना बहाती हो, गैस जलाती हो, बाजार से सब कुछ खरीद के लाती हो, काटती हो, उबालती हो। हे भगवान, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है अंजलि? मुझे कह दिया करो ना तारक, सोसाइटी के गार्डन में जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। मतलब क्या है? मतलब घास फूस ही खाना है ना घोड़े की तरह, तो वहां जाके चलता रहूंगा, हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। शर्ट लाओ ना प्लीज। अभी लाई। हे भगवान, ये औरतें सूप पीना है। लीजिए तारक। थैंक यू। ये क्या अंजलि, शर्ट पे तो चटनी का दाग लगा। करेक्ट। तो मिस्टर तारक मेहता, आप हमें ये बताइए कि इस शर्ट पे चटनी का दाग कैसे लगा? अरे चटनी का दाग लगा, कोई चरित्र पे दाग थोड़ी है जो ऐसे सवाल कर रही हो।
दाग कैसे लगा? कैसे लगा मतलब क्या है? मुझे क्या मालूम? मैं बताती हूँ ना। वड़ा पाव, मिसल पाव, मसाला डोसा, समोसा चाट, ऑफिस में सब कुछ खा रहे हो। इतना सब ये सब मैं नहीं खाता, लोग खाते हैं, लोग खाते हैं। देखिए, मुझे सुबह सुबह आपके साथ झगड़ा नहीं करना है। आप सूप पीजिए, मैं शर्ट लाती हूँ। ए भगवान यार, सूप पी लीजिए। ब्रेकफास्ट उबला हुआ, लंच उबला हुआ, डिनर उबला हुआ, हद है। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। और कैसे हो? उबला हुआ हूँ, खाओगे? 56 भोग खाने वाला आदमी उबला हुआ खाना नहीं खाता। अरे मैं अभी घर पे मस्त अमीरी खमण खा के आया हूँ। क्यों गरीब भूखे पे अमीरी खमण छिड़क रहे हो भाई? अरे अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा ला नहीं सकते थे अगर आ रहे थे तो? थोड़ा क्या, मैं तो 5-6 किलो लेके आऊं। लेकिन फिर अंजलि भाभी आपको खाने देते? करेक्ट, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया तुमने। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई, फिर किसी दुश्मन ने इंग्लिश में कागज भेजा है भाई, जरा देखो क्या है। अरे कुछ भी नहीं है जेठालाल, साड़ियों की सेल नहीं लगती, उसका इंफॉर्मेशन लेटर है। हर घर में बेचते हैं वो लोग। बाल बच गया भाई। अच्छा वो लेटर में इधर लेके आया, कहीं दया अंजलि भाभी के पास लेके आती तो बहुत खर्चा हो जाता भाई। अरे ऐसा क्या खर्चा हो जाता? कौन सा करोड़ों रुपया खर्च कर देती वो? अरे 2-4 साड़ियां खरीद लेती तो खरीद लेती, कौन सा तुम्हें परेशान करती है दया भाभी? 2-4 साड़ी, 2-4 साड़ी? अरे आप जानते नहीं है दया को, अगर दया को पता चलता कि साड़ी का सेल लगा है तो जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक रोज वो खरीदी करना चाहती। अरे वो अंजलि भाभी की तरह समझदार नहीं है भाई। अंजलि समझदार? अंजलि समझदार? अरे समझदार नहीं, पहरेदार है वो। उसको मेरे सर पे बैठ के ताथा तैया करने में मजा आता है जेठालाल। तो मैं तो कहता हूँ ये वाइफ्स भी मोबाइल फोन की तरह होती ना तो कितना बढ़िया होता। क्या बात सोची आपने मेहता साहब। अगर मोबाइल की तरह वाइफ होती तो वाकई में मजा आ जाता। हर 6-8 महीने में नया मॉडल बसा सकते थे। अरे इतने भाग्यशाली नहीं है भाई हम लोग। अरे मोबाइल की तरह होते मतलब हम मोबाइल को कैसे साइलेंट मोड पे कर देते हैं, वैसे इनको भी साइलेंट मोड पे कर देते हैं। तुम जानते नहीं हो भाई अंजलि को, तुम बहुत सुखी हो कि तुम्हें दया भाभी जैसी वाइफ मिली। मेहता साहब, वाइफ चाहे अंजलि भाभी जैसी हो या दया जैसी हो, वाइफ आखिर वाइफ होती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इन वाइफों को कितनी चिंता होती है हमारी। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते जेठा भाई। अभी अंजलि भाभी का ही दाखला ले लो। अंजलि भाभी आपको डाइट फूड खिलाती है तो किसके लिए? अपने फायदे के लिए थोड़ी, आपके फायदे के लिए खिलाते हैं। नहीं समझ गई। मैं आपको डाइट फूड खिलाती हूँ इसलिए आप कंप्लेन कर रहे थे जेठा भाई से, है ना? नहीं, मैं तो जेठालाल को असल में ये सूप पीने के लिए कह रहा था, डाइट सूप। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए, जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए, जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। मतलब मैं क्या अंजलि भाभी अभी घर से हो एकदम अमीरी खमण खा के आया हूँ, और इतना खाया हूँ, यहाँ तक खाया मैंने। आप वो डॉक्टर चेक करते हैं ना, ऐसा मुंह खोल के बैटरी ऐसे मार के ऐसा आप चेक करोगे तो आपको यहाँ तक दिखेगा अमीरी खमण। तो फिर जगह ही नहीं है पेट में, वरना मैं पी लेता सूप। वैसा कोई टेंशन नहीं है। बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जा रहा हूँ भाई। चल। देखा तुमने, कोई भी नॉर्मल आदमी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पी सकता और ना कुछ खा सकता है। ये तो मैं ही हूं जिसके ऊपर ये सारा अत्याचार हो रहा है। चलिए तारक, सूप पी लीजिए। मैं ये सूप नहीं पीऊंगा अंजलि। क्यों? हिम्मत नहीं हो रही मेरी पीने की, इसलिए नहीं पीना। मैं ऑफिस जा रहा हूं। तारक, टिफिन ले जाइए, और सुनिए, बाहर का कुछ भी मत खाइएगा। ऑफिस की चाय बिल्कुल मत पीजिएगा, और टिफिन किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा।
ये टिफिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसके 3 प्रमुख कारण। पहला कारण कि मेरे लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं, बाकी लोग टाइम पे खाते हैं, मैं कभी टाइम पे नहीं खाता। दूसरा कारण, अगर मैं किसी के साथ टिफिन शेयर भी करना चाहूं तो वो करता नहीं। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैं आज ये टिफिन लेके ही नहीं जा रहा हूं। तारक, आपको डाइट फूड ही खाना पड़ेगा। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं ये डाइट फूड नहीं खाऊंगा और मुझे आज रात को भी नॉर्मल इंसानों जैसा मसालेदार खाना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, तो अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक आपका ये पेट अंदर नहीं जाता तब तक मैं कहूँ वही खाना आपको खाना पड़ेगा, समझे? अच्छा। हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अब मैं कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएंगे आप? वो तो अभी मुझे भी पता नहीं है।